सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पुस्तक भूगोल के प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति का अध्ययन करते हैं। मेरा मानना है कि छात्रों को अध्याय पढ़ने के बाद जिन मुख्य बिंदुओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, उन बिंदुओं को छात्रों को समझाना। इसीलिए मैं अपने इस वीडियो में उन मुख्य बिंदुओं को ही शामिल करूंगा जिससे कि आपको जो है सारा ज्ञान हो जाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो भारत की स्थिति है कि भारत जो वो कहाँ पर स्थित है। भारत एक विशाल देश है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध क्या है, आप देखिए कि ये जो रेखा है, डॉटेड जो लाइन है, ये जो लाइन है ये हमारी विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के जो उत्तर में ऊपर की तरफ जो हिस्सा है ये क्या है, ये सारा ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये है उत्तरी गोलार्ध। तो और ये नीचे वाला है ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ स्थित हुआ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो ऊपर से नीचे डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है इधर, ये तो ये इधर ये देशांतर रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है। अब इस भारत जो है इसके पूर्व में है, एशिया महाद्वीप में है, और ये भारत है हमारा। ये जो पीले रंग में है ये भारत है। तो हमने देखा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में है, एक बड़ा देश है। अब जो है इसकी हम अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो मैप आपको दिखा रहा हूँ, ये इस मैप के अंदर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। यदि आपने इस मैप को समझ लिया तो आप जो है इस चैप्टर के ज़्यादा जो पॉइंट जो है समझ जाएंगे। तो हमने देखा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ये जो है अब इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ये देखिए इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखा है ये अक्षांश रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की हो जाती हैं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये हर डिग्री बनी होती हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यदि हम भारत की स्थिति देखें, पश्चिम की ओर देखें, यदि हम देखें पूर्व से पश्चिम जो विस्तार देखते हैं भारत का, तो पश्चिम में भारत जो है इधर यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ये जो स्थिति है, यदि हम इसका विस्तार देखते हैं उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है ये तो इसका है 3214 किलोमीटर जो इसका विस्तार पड़ता है, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इस तरह हमने देखा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा। इसके मध्य से करक रेखा गुजरती है। ये देखिए करक रेखा कौन सी है, ये करक रेखा, ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है रेखा जो है, ये करक रेखा है जो भारत को लगभग 2 भागों बांटती है। जो डॉटेड लाइन थी ये क्या थी, हमारी करक रेखा। भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप सागर जो है स्थित है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप समूह है। कहाँ है ये अरब सागर में, ये अरब सागर में स्थित है। भारत के यहाँ पर अरब सागर है। और यदि हम यहाँ देखते हैं, और भारत के पूर्व दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये स्थित है। भारत ये सब जो है भारत का ही हिस्सा है। ये देखिए ये जो लक्षद्वीप जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और भारत के दक्षिण में
अरब सागर स्थित है। इस तरह जो है ये भारत की स्थिति है। अब भारत का सबसे उत्तरी, दक्षिणतम, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। अब हम यदि बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, जो ये 37 डिग्री 6 मिनट पे ये जो विस्तार है, यहाँ पर है इंदिरा कोल नाम से पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा कोल पॉइंट है, जो 37 डिग्री 6 मिनट पे है। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु है। यदि हम बात करें मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ये है कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर। यदि हम बात करें पूर्वी बिंदु की, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पे, 97 डिग्री 25 मिनट पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ है किबिथु। ये जो पॉइंट है ये क्या है? किबिथु पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट है किबिथु, किबिथु पॉइंट। यहाँ पर कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यदि हम बात करें पश्चिम के अंदर, तो पश्चिम में जो स्थान है यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पे, 68 डिग्री 7 मिनट पे यहाँ है गौरमोता, गौरमोता 68 डिग्री 7 मिनट पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भारत की जो स्थिति है ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अंदर कहाँ है। इसके उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को हमने देखा। यदि हम बात करें, वैसे भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर 6 डिग्री 4 मिनट पे, इधर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट पर। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अब जो है ये जब सुनामी आई थी 2004 में, तब जो है ये जलमग्न हो गया था, इसलिए। लेकिन फिर भी जो है भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद ये बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार की। हमने देखा कि जो चाहे हम उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें या पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें, ये जो है लगभग 30 डिग्री पड़ता है। हमने देख लिया था जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। मानक याम्योत्तर, जो भारत की मानक याम्योत्तर है, ये वो रेखा होती है जहाँ से भारत का जो है समय लिया जाता है। भारत का जो समय है, यदि हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ जो अंतर है, देखिए ये जो अंतर है ये कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का अंतर आता है। यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार देखते हैं तो 30 डिग्री है, और यहाँ जो अंतर है ये पड़ता है 2 घंटे का समय। जैसे क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और उसके 2 घंटे बाद, लगभग 2 घंटे बाद जो है वो गुजरात में सूर्य निकलता है। इसलिए जो समय का जो अंतर आता है, और अब इस समय को दूर करने के लिए, ताकि पूरे भारत में एक ही समय मानक समय माना जाए, उसके लिए ये जो मानक याम्योत्तर, ये देखिए ये मानक याम्योत्तर है हमारी, यहाँ पर 82.5 डिग्री पे ये जो लाइन ली गई है, ये कौन सी है? हमारी मानक याम्योत्तर रेखा है। ये मानक याम्योत्तर रेखा है, ये 82.5 डिग्री से गुजारी गई है। इसको हमने मानक याम्योत्तर माना गया है। और ये हमारी जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये हमारी मानक याम्योत्तर रेखा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आकार। भारत के भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की जो स्थल सीमा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ जो है मिलकर जो है 7,516.6 किलोमीटर है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ये देखिए इधर भारत जो है एक बड़ा देश है। भारत के अंदर वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर और नगर हवेली को मिला दिया गया है। इससे पहले ये हमारे 9 हो गए थे जब हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य हटाकर उसको क्या है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अब जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम बात करते हैं पहले पड़ोसी देशों की। जो पड़ोसी देश हैं ये देखिए, पहला इधर हम बात करें तो ये पाकिस्तान है। ये भारत के उत्तर पश्चिम पड़ता है। कुछ सीमा जो है अफ़गानिस्तान से भी लगती है भारत की। यहाँ पर जो सीमा है ये अफ़गानिस्तानी सीमा जो है कुछ भारत के साथ लगती हुई देखा है। यदि हम उत्तर की बात करें, भारत के उत्तर में कौन सा जो है पड़ोसी देश है, यहाँ पर चीन है। चीन के अलावा नेपाल है, भूटान है। ये भी क्या है भारत के पड़ोसी देश हैं उत्तर दिशा में। यदि हम बात करें पूर्व में, यहाँ पर बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। 2 पड़ोसी देश जो भारत के दक्षिण में है, यहाँ ये 2 द्वीप राष्ट्र हैं। एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये जो है लक्षद्वीप के साथ नीचे पड़ता है। इसे मैं दूसरे मैप पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर जो है ये मालदीव है, जो है इस तरीके से ये भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, यदि इसको भी हम मैप के माध्यम से देखते हैं, जो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। ये देखिए यहाँ पर जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा है। ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। इधर ये पहला है गुजरात, ये कुछ हिस्सा राजस्थान का, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिज़ोरम। इस तरह जो है इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है। आप जानते हैं कि भारत जो है एक बड़ा देश है, लेकिन भारत से बड़े 6 देश और भी हैं। जो भारत का जो स्थान है वो है 7वां। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जो भारत से जो बड़े देश हैं, यदि हम उनकी बात करें तो उसमें हम सबसे पहले है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर जो है भारत का नंबर आता है। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये देखिए आपको बताया गया है भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप, ये जो पर्पल कलर में दिखा रखा है ये सब क्या है एशिया है। और जो है इसके दक्षिण में दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी स्थिति के कारण
हिंद महासागर का जो नाम है वो हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। इस चैप्टर में एक पॉइंट और आता है और वो है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क। इसमें जो पहला पॉइंट है, पहले भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। उपनिषदों, विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। भारत से मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे। और जो लास्ट पॉइंट है, इसी प्रकार यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो बच्चों, ये जो मुख्य बिंदु थे जो हमने शामिल किए इसके अंदर, इस चैप्टर में, मेरा मानना है कि ये तो आपको अवश्य ही आने चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छा समझाया जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको जहाँ पर भी कुछ कमी लगी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य लिखें, ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो में इस कमी को जो है दूर किया जा सके। धन्यवाद।